कह रहे हैं दोनों बांध देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की भजन गा दो भाई। राधा रानी सरकार की जय हो। हरे राधा नाम की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ओ राधा नाम की, जय हो, सीताराम की, जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। हो गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहके ऊंची की, हर हर पक्षी में चहक उसी की, ओ हर पक्षी में चहके ऊंची की। हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया काली, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, जय हो, सीताराम की, जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली, जय हो, गूंजे गली, हाथ उठा के गूंजे गली, गली में शोर भारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, जय हो, सीताराम की, जय हो। राधे नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुल
बोल राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो जो भगवान की कथा है वह कैसी है, और भगवान का जो नाम है वो क्या करता है, बड़े भाव से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यमराज ने कहा कि तुमने नाम लिया नारायण का, ये नाम लोगे तो अपना कारोबार ठप हो जाएगा। जितने पापी हमारे यहां हैं सब इस नाम को सुनकर के मुक्त हो जाएंगे। और ये नाम साधारण नहीं है। फिर बोले इस नाम की महिमा को कोई जानता ही नहीं है। महाराज वो तो अपने लड़के का नाम लिया था। यमराज ने कहा कोई इस नाम को सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तंभ महेलन में बवा, इस नाम को कोई चाहे संकेत में ले, चाहे परिहास में ले, चाहे हंसी करते हुए ले, चाहे गुस्सा होके ले, चाहे कोई गाली दे के ले, लेकिन भगवान का नाम तो नाम है। जैसे आग से चाहे प्रेम करो चाहे शत्रुता करो, आग का स्वभाव है जलाना, ऐसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है पार लगाना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ये नाम कितना श्रेष्ठ है, बोले ये तो हम बता नहीं सकते। बोले कौन बता सकता है, बोले इस नाम की महिमा कोई नहीं जानता। क्यों? बोले महाराज 12 लोग ऐसे हैं जो इस नाम के महत्व को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। 12 भागवत बताए गए हैं जो भगवान के भक्त हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा नाम की महिमा जाना। कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। बोले स्वयंभू महाराज, भगवान भोलेनाथ, सनत कुमार, कपिल देव भगवान, महाराज मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी, और अंतिम में नाम लिया यमराज ने अपना, बोले वयम, हम। 12 हम लोग ऐसे जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बाकी इस नाम की जो महिमा है ना, यमराज कहता है कि कहाँ हूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा मैं क्या कहूं, स्वयं राम जी से अपने नाम की महिमा नहीं जानते। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति उबार। बोले इस नाम की महिमा हम क्या बताएं। राम जी ने तो एक तपस्विनी का उद्धार किया, एक तपस्विनी का, अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति उबारी। लेकिन भगवान के नाम में ने करोड़ों खलों को, करोड़ों दुष्टों को, करोड़ों पापियों का भगवान के नाम ने उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना श्रेष्ठ है नाम भगवान का। एक बार नारायण नाम लिया था किसने? अजामिल ने, इतने से उसकी मुक्ति हो गई। एक बहुत बढ़िया कथा बताएं आपको। एक बार गुरुजी अपने चेला के घर गए। कहाँ गए? गुरुजी चेला के घर गए तो चेला ने कहा गुरुजी ये जो आप हमारा बेटा है ना, ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। गुरुजी ने कहा बुलाओ जरा अपने बेटा को।
बेटा आया, क्यों भाई भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? बोले हम नहीं लेते। गुरुजी ने कहा कहो राम, बोले हम ना कहेंगे। गुरुजी ने कहा कहो राम, बोले हम ना बोलेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम, उसने कहा गुरुजी हम ना बोलेंगे राम। गुरुजी ने कहा जाओ, गुरुजी ने कहा जाओ। क्यों? बोले हम जो चाहते थे वो तो तुमने ले लिया। अब वो गुरुजी जी से लड़ पड़ा, बोले राम नाम का महत्व क्या है? अगर हमने राम नाम धोखे से ले ही लिया, इसका फल क्या है? गुरु बाबा ने कहा हम जानते नहीं है, तुमने नाम लिया है, इसका फल तुमको वहां पता चलेगा। कालांतर पर जब उसकी मृत्यु हुई, वो अपने घर पहुंचा, वहां असली घर, यमराज के यहां उसका खाता खोला गया। खाता खोला तो जीवन भर पाप किया था, कोई पुण्य नहीं, एक ही पुण्य था उसके जीवन में कि इसने भगवान का नाम लिया था, एक बार इसने राम कहा था। तो यमराज ने कहा कि तुम क्या भोगना चाहते हो? सुख पहले भोगोगे, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? इसने कहा मेरा पुण्य क्या है? बोले तुमने एक बार राम का नाम लिया है। बोले हाँ पहले हमको यही बताओ, अब हमारे गुरुजी हमसे जबरदस्ती लिवाए थे, तो वो नाम का महत्व क्या है, पहले तुम यही बताओ। यमराज ने कहा अपने को तो मालूम नहीं है। यमराज ने कहा भाई हमको तो मालूम नहीं है, ये नाम का महत्व हमको मालूम नहीं है। तो बोले जब तुमको मालूम नहीं है तो तुम हमको फैसला क्या सुनाओगे? हमको उसके पास ले जाओ, पहले हमको उसके पास ले चलो जिसने नाम लिवाया। तो यमराज ने पालकी सजाई, पालकी में इसको बैठाया और ले करके कहां गए? शंकर जी के पास। शंकर जी से पूछा, शंकर जी इसने एक बार नाम लिया है, बताइए क्या करें? शंकर जी ने कहा हमको तो मालूम नहीं है इसका महत्व क्या है, हम तो लेते हैं दिन भर राम का नाम। ठीक है, तो उठाया। शंकर जी ने कहा चलो इसने भगवान का नाम लिया है तो हम धन्य है, हमारा भाग्य कि हमने इसको देखा। तो शंकर जी भी उसी पालकी में तैयार हो गए। शंकर जी भी पालकी के साथ हो लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं जानते। तो ब्रह्मा, भगवान शंकर, यमराज, बड़े बड़े देवता इसको कांधे में उठाए लेके जा रहे थे। अब देखिए कि क्या किया था इसने जीवन में, एक बार नाम लिया था तो बड़े बड़े देवता इसको कांधे में बैठा के, ब्रह्मा विष्णु और यमराज भी इसको कांधे में बैठा के जा रहे हैं। बोले कौन बताएगा? बोले राम जी के पास चलो। तो राम जी के पास गए। राम जी के पास गया ये और राम जी से लड़ने लगा। बोले मैंने एक बार आपका नाम लिया, मुझको फल बताइए इसका क्या होता है। राम जी ने कहा अब इससे बड़ा फल क्या बताएं कि तुमने एक बार यदि हमारा नाम लिया तो ब्रह्मा, शंकर, यमराज तुमको कांधे में लिए भाग रहे हैं, कांधे में लिए हुए तुमको घुमा रहे हैं। अब इससे ज्यादा फल क्या चाहिए? बोले नहीं इसका फल बताइए पहले, इसका महत्व क्या है। तो राम जी ने बुलाया अपने पास में और पास में बुला करके गोद में बैठा लिया, बुलाकर अपने गोद में बैठा लिया। अब जब बुला के गोद में बैठाया, उसने कहा मुझको इतना टाइम नहीं है, अभी मुझको बहुत पाप भोगना है, मैंने जीवन भर पाप किया है, मुझको बताइए उसका फल क्या है। तो राम जी ने कहा रे दुष्ट, तू एक बार मेरा नाम लेकर के आज मेरी गोद में बैठा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। एक बार नाम लेकर के तू मेरे गोद में बैठ गया है, इससे बड़ा फल तुझको क्या दे सकते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। एक बार नाम लिया तो सीधे राम धाम पहुंच करके राम जी की गोद में बैठ गया। ये भगवान के नाम का फल है। अजामिल ने एक बार नाम लिया तो कहां पहुंचा?
भगवान के धाम सीधे, तो निवेदन करें कि जीवन में भगवान का नाम जरूर लीजिए, वही आपका साथ देगा। आदरणीय सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सम प्रिय सुहृदन ब्रह्मान भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधेद समो यथा। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरु जी, हम शास्त्र के प्रति कोई तर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि शास्त्र के प्रति तर्क करना अपराध है। तो गुरुदेव, शास्त्र के प्रति मैं तर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या भगवान समदर्शी हैं, लेकिन समदर्शिता का लक्षण हमको समझ में नहीं आता कि भगवान कहां से समदर्शी हैं। समदर्शी माने जो सबको समान रूप से देखे, वो समदर्शी। लेकिन भगवान कहां से समदर्शी हैं? सबको जन्म कौन देता है? भगवान ने, सुखदेव जी ने कहा कि भगवान। बोले राक्षसों को? बोले भगवान। संतों को? बोले भगवान। भक्तों को? बोले भगवान। बोले जब सबको जन्म देने वाले भगवान हैं, तो संतों की रक्षा करना, भक्तों की रक्षा करना और राक्षसों को मारना, ये कहां से समदर्शिता का लक्षण है? ये कहां से समान रूप से भगवान देखते हैं? सुखदेव जी ने कहा, चेला बहुत बढ़िया है, कथा मन से सुन रहा है। हाँ, आज हमारे बीच में आदरणीय गुप्ता परिवार के पंडित जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि पंडित जी आदरणीय श्री गर्ग जी महाराज के द्वारा ही आगमन मुझे यहाँ भेजा गया है। हम तो गुप्ता जी को जानते ही नहीं थे, हाँ? पर गर्ग जी ने ही, मार्कंडे मंदिर जी वाले गर्ग जी ने बताया, हमारे बड़े प्रिय यजमान हैं गुप्ता जी, उनके यहाँ आपको कथा कहना है। नहीं, चलिए ठीक है। हालांकि जो पहले डेट बन रही थी वो डेट हमारी बिजी थी, लेकिन 2 दिन आगे बढ़ाया गया तो काम बन गया, क्योंकि 17 तारीख की पहले डेट आपकी बन रही थी, शायद 17 तो वो डेट में हम कथा में बिजी थे भाई। 17 तक तो हम पहले से कथा लिए हैं, तो डेट बनी 19 से। ठाकुर जी की कृपा से आज 22 तारीख है, 4 दिन की कथा, चौथे दिन की कथा चल रही है। तो महाराज, भगवान की बड़ी सुंदर कथा है, बड़े भाव से सभी लोग सुने। ये कथा विशेष रूप से सुनिएगा। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, भगवान है समदर्शी, पर समान लक्षण कहां से है? किसी को मारना, किसी को बचाना, ये कोई अच्छी बात है? जरा बताइए हमको, भगवान कैसे समदर्शी हैं? भगवान कहां से समदर्शी हैं? सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराजा हरेश्चरित अद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। राजन, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। राजन सुनो, भगवान की जो कथा है वो अनंत है, और भगवान के जो चरित्र हैं वो अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। और जो भगवान की कथा है वो भक्ति को बढ़ाने वाली है। अब भगवान की जो कथा है, साथ ही भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कृपा है, वो गुणाक्षर न्याय से होती है। भगवान की कृपा जो है वो गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय समझते हैं? गुण के माध्यम से, जैसे गुण होता है, आपने देखा होगा कि लकड़ियों में घुन लग जाता है, हाँ? और लकड़ी में घुन लगा
तो आपने देखा होगा कि कई बार लकड़ी में घुन लगा तो डिजाइन बन गई। हाँ, कहीं स्वास्तिक बन गया, ओम बन गया, या भारत का नक्शा बन गया, कुछ भी कोई विशेष डिजाइन बन गई। अब आपके यहाँ कोई आया और पूछा भैया ये किससे बनवाए हो? आप कहो भैया घुन से। किससे बनवाए? आपने भैया घुन से। वो कहे हम भी बनवाएंगे, वो कहे हम भी बनवाएंगे। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा वो घुन से? वो डिजाइन बन सकती है घुन से? तुम किसी के चाहने से घुन उसी प्रकार लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? भगवान की कृपा भी ऐसी ही है। भगवान की कृपा जो है, अगर दिन भर आरती करने वाले को मिलती, दिन भर सवेरे से नहाने वाले को या दिन भर नहाने वाले को मिले, तो मछली, कछुआ, मेढक ये तो दिन भर नहाते हैं ना? अगर भगवान पंडिते जी को मिलते होते, भगवान ब्राह्मणे को मिलते, तो सबरी, विदुरानी, हाँ, अगर भगवान बुढ़ापे में मिले, 60 साल के बच्चे 60 साल बाद मिले कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान की भक्ति करेंगे, तो 5 साल के नन्हे से ध्रुव के ऊपर कृपा ना होती। अगर भगवान जाति देखते तो केवट, कोल, भील ये कौन से उच्च जाति के थे, लेकिन भगवान इनको मिले, भगवान सबको मिले। तो भगवान की जो कथा है वो अद्भुत है और भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाली है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, मैं जिज्ञासावश प्रश्न कर रहा हूं गुरुदेव, मेरे बात को तर्क ना समझिएगा, मैं जानना चाहता। भगवान ने कहा, परीक्षित यूं समझो कि भगवान डॉक्टर की जैसे होते हैं। भगवान कैसे होते हैं? डॉक्टर के जैसे। डॉक्टर की तरह कैसे? आपने देखा होगा कि डॉक्टर किसी को दवा देते हैं रोग ठीक करने की और किसी को दवा देते हैं